मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज तक से खास बातचीत में संघ को लेकर दो टूक बात कही। शिक्षा में संघ की दखल अंदाजी से साफ इनकार किया। साथ ही कहा कि संघ को लेकर राहुल गांधी तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। स्मृति से बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शिक्षा में संघ की दखल को लेकर सवाल उठाया। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, राहुल ने ये कहा है कि संघ शिक्षा का संघीयकरण किया जा रहा है, आरएसएस घुस रहा है, आरएसएस डिक्टेट कर रहा है। मुझे लगता है कि उन्हें सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा विश्वास है, तथ्यों पर कम, और इसीलिए शायद वो तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा जहाँ शाखाओं का ऑर्डर चलता है उनको डिसऑर्डर कर दीजिए, एनयूसीआई को आह्वान किया उन्होंने। मैंने उनके इस भाषण को देखा तो नहीं, क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर राहुल गांधी ने आह्वान किया है वो भी आज के देश के युवा को कि आप कानून भंग करें, तो मुझे लगता है कि वो एक गैर संवैधानिक बयान है। क्या संघ जो है क्या इंटरफेयर कर रहा है एचआरडी मिनिस्ट्री में या शिक्षा को लेकर के? आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं। इसके स्पष्टीकरण को मैं लोकसभा में भी दे चुकी हूँ, और जब मैं भाषण दे रही थी तब स्वाभाविक है कि राहुल जी जैसा उनका एक चलन है वो संसद में उस वक्त उपस्थित नहीं थे, और शायद इसीलिए उन्हें तथ्यों का ज्ञान नहीं है। प्रियंका गांधी भी आपको टारगेट कर रही है कि आईटी नहीं बनाया अमेठी में, शिक्षा मंत्री है, उनको वहाँ बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे बार बार अमेठी में जाने से, मैंने एक वक्तव्य अमेठी में भी दिया था कि अमेठी की जनता को ज़्यादा दर्शन होंगे उन नेताओं के जो अमेठी में सिर्फ चुनाव के वक्त नज़र आते थे, और मेरा ये वाक्य सच होता नज़र आ रहा है। और स्वाभाविक है कि अमेठी में जाने के बाद जिस प्रकार से लोगों की भीड़ उमड़ती है भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, उसके बाद चाहे वो श्रीमती वाड्रा हो या राहुल जी हो, उनका मुझ पर अथवा मेरी मिनिस्ट्री पर टिप्पणी करना स्वाभाविक है। मैम, एक सवाल और, अमेठी में पूरा कंसंट्रेट कर रही हैं, बार बार विजिट कर रही हैं, लोगों को मिल रही हैं वहाँ पे, अगला चुनाव अमेठी से लड़ेंगे? और राहुल गांधी, मैंने अमेठी में लोकसभा 2014 में एक वादा किया था, एक प्रश्न उठा था कि ये तो दिखाई नहीं देंगी। उस वक्त जिन लोगों ने आरोप मढ़ा शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि मैं बार बार लौटूंगी, तो मैंने जो वादा किया था उसे निभा रही हूँ। नहीं तो अमेठी को ही अपना कर्म क्षेत्र बनाएंगी, वहाँ चुनाव भी लड़ेंगी? अगला चुनाव जो है, चुनाव कौन कहाँ से लड़ता है इसका निर्णय हमारी पार्टी करती है, व्यक्ति नहीं करता। लेकिन राहुल गांधी भी विजिट कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी जा रही हैं, तो आपको लगता है कि राहुल को आसान होगा वहाँ से निकाल पाना? आपने कहा था कि राहुल को भगा दूंगी मैं यहाँ से। आप अशोक जी मेरे मुंह में शब्द ना डालें। मैं इतना ही कहूँगी कि मैंने अमेठी की जनता से जो वादा किया था कि मैं लौटूंगी चुनाव के बाद भी, उस वादे को पूरा कर। लेकिन राहुल को टक्कर देना आसान होगा आपके लिए, क्योंकि उनका पूरा पारिवारिक सीट एक तरह से मानी जाती है। मुझे लगता है कि अमेठी अगर किसी परिवार की जागीर है तो वो हमारे संविधान का और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान होगा। अमेठी हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, और इस देश का अंग होने के नाते विकास हो उस क्षेत्र में, ये उस क्षेत्र के निवासियों की अपेक्षा भी थी, उम्मीद भी थी। लेकिन इस उम्मीद पर कांग्रेस पार्टी 60 सालों में खरी नहीं उतर पाई है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने कल ही अमेठी में दिया था, वो ये कि 10 साल से वहाँ के किसान फर्टिलाइज़र की मांग कर रहे थे, जो हमने 10 दिन में पूरी कर दिखाई। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो विश्वास जनता ने हम में व्यक्त किया था, उस विश्वास पर हम खरे उतर रहे हैं। लेकिन मैम, दो बहनें क्यों लगी हैं? एक बहन अपने भाई को बचाने में लगी राहुल गांधी को, एक बहन जो है मोदी जी जिन्होंने कहा कि मेरी बहन है छोटी स्मृति ईरानी। तो दो बहनों की लड़ाई तो नहीं है अमेठी में? मैं इतना ही कहूँगी कि कम से कम मेरा भाई तो सक्षम है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। एक आखिरी सवाल, राहुल ने एक और चीज़ बोली है मनमोहन सिंह को लेकर के, कि मनमोहन ने कल कहा था कि इकोनॉमिक डाउन चल रही है, इसीलिए राहुल ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको बुला करके पाठशाला ली है वहाँ पे कि समझाए मनमोहन से। तो आपको लगता है कि मोदी जी को ज़रूरत पड़ी है मनमोहन सिंह को बुला करके वहाँ समझने की? मैंने राहुल जी के इस बयान को तो देखा नहीं, मुझे लगता है, लेकिन इस बयान में भी उनका बचपना ही झलकता है। धन्यवाद हमसे बात करने। कैमरामैन अश्विनी हेलेन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।